हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो हमारा एससीबीए है, एससीबीए का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जो है उसके 2007 जो अगला सत्र आएगा 2027-28 का जो सत्र आएगा, वहाँ से एक स्थायी महिला विशिष्ट उपाध्यक्ष यानी एक वाइस प्रेसिडेंट पद का प्रस्ताव रखा गया है कि एक जो चुनाव होते हैं उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट का पद रहे और परमानेंट रहे और वो महिला का हो। ठीक है, अभी आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, हर जगह पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, इस बात चल रही है। तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है ये, और आप सभी को मैं बता दूं कि भारत का मोस्ट पावरफुल जो है आपका जो प्लेटफॉर्म है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एससीबीए है। तो सर्वोच्च न्यायालय का बार एसोसिएशन भारत का प्रमुख और प्रभावशाली एक कानूनी संस्था के तौर पे है जो देश में सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का रिप्रेजेंटेशन करता है। आप समझिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत सारे निर्णय सुनाए जाते हैं, उसमें ये रीढ़ की तरह काम करते हैं। तो एससीबीए की स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आने के साथ ही हुई थी। 26 जनवरी 1950 के साथ ही जो है, जैसे हमारे यहाँ देश में सर्वोच्च न्यायालय बना, साथ में आपका जो है बार काउंसिल भी आपका बनाया गया। ठीक है, एसोसिएशन भी बनाया गया, बार एसोसिएशन भी बना। और बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने श्री एमसी सीतलवाड़। भारत के पहले न्यायवादी, महान्यायवादी भी थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे, और उन्हीं को ही पहला एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, एमसी सीतलवाड़ जी को। ठीक है, इनके स्थापना के समय से ही इसमें एमसी सीतलवाड़ दिमाग में बैठा के चलिएगा, पहले भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे और पहले सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के। हर बार आप देखते रहते होंगे आपके जो लोअर कोर्ट है वहां पर भी बार एसोसिएशन है, हर जगह पे बार एसोसिएशन है, वहां पे चुनाव होते रहते हैं। अभी हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है, जहां जहां भी हाई कोर्ट है हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, राजस्थान में जोधपुर में हाई कोर्ट है, उसकी खंडपीठ जयपुर में है, जैसे यहाँ पर आपका हर जगह पे आपके पटना हाई कोर्ट है, तो हर जगह पे चुनाव होते हैं, हाई कोर्ट के चुनाव होते हैं। वैसे ही सबसे सुप्रीम बॉडी सुप्रीम कोर्ट में भी बार है आपका। ठीक है, तो कई सारे कानूनी जो कानूनी विद हैं, जैसे एमसी सीतलवाड़ हो गए, सी के दफ्तरी हो गए, के एम मुंशी हो गए, ये सब जो है शुरू से ही जब बार की स्थापना हुई उसके साथ ही जो है इसके जुड़े रहे। ठीक है, 1951 में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, आप समझिए हमारे संविधान के गार्जियन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट काम करता है और सुप्रीम कोर्ट के पीछे काम कर रहा है एससीबीए। ठीक है, बहुत बड़ी संस्था है ये, समझिए मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इंडिया की, जो रेगुलेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जितने भी हमारे जो जितने भी वहाँ पर प्रैक्टिशनर हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, एओआर हैं, या फिर जो सीनियर जो एडवोकेट हैं वहाँ पर, और इन्हीं के द्वारा विभिन्न मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया जाता है। इन्हीं मुद्दों पर इतने सारे न्याय के एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, प्रतिनिधि हैं, काउंसिल हैं। तो 1951 में जब पहली बार जो है संविधान संशोधन हुआ, उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा इनकी प्रतिबद्धता रहती है, हमेशा ये किसी न किसी मुद्दे को तुरंत उठाते हैं। तो एससीबीए की एक प्रबंधन और एक निर्वाचित कार्यकारी समिति होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। ठीक है, इसकी संरचना मैं बता देता हूँ। एक तो प्रेसिडेंट होते हैं बार में, ठीक है, वर्तमान अभी विकास सिंह जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं विकास सिंह जी, 2025-26 तक इस पद पर रहेंगे। अध्यक्ष हमारे बार के यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? विकास सिंह। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान में राहुल कौशिक जी इस पद पर हैं। जो मानस सचिव हैं, इसमें सेक्रेटरी हैं, वो हैं प्रज्ञा बघेल जी, इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और समिति में 15 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 6 जो है सीनियर एडवोकेट्स अनिवार्य होते हैं, बाकी जो है आपके एओआर अन्य जो हो सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, या सीनियर। 2 कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट में, एक तो सीनियर एडवोकेट है हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और दूसरे जो आपके हैं वो है एओआर कैटेगरी। ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसका बाकायदा एग्जाम होता है, बहुत कठिनतम एग्जामों में से एक है। ठीक है, तो किसको सदस्यता मिलती है सुप्रीम कोर्ट में? बार काउंसिल के इस पूरे बार में कैसे सदस्यता मिलती है? तो सबसे पहली बात, जो नियमित रूप से दिल्ली में अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, जो रेजिडेंट मेंबर हैं, जो आपके दिल्ली के निवासी हैं। कुछ नॉन रेजिडेंट मेंबर भी होते हैं, जो वकील दिल्ली से बाहर अभ्यास करते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में आते हैं, वो भी इसके सदस्य बनते हैं।
बहुत सारे एसोसिएट मेंबर होते हैं, सहयोगी सदस्य जिन्हें कहा जाता है, जो वकील सीधे अभ्यास नहीं करते लेकिन संस्था से जुड़े हुए हैं। और कुछ आपके नॉन एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं जो सदस्य वर्तमान में सक्रिय वकालत नहीं कर रहे हैं। एससीबीए का काम क्या होता है? एससीबीए जब भी बोल रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। ये जितने भी वकील होते हैं, जितने भी एडवोकेट होते हैं, देखिए यदि पावर देखनी है ना आपको, तो पावर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट में ही होती है। कभी आप एक एओआर के चैम्बर में जाएंगे तब आपको पावर पता चलेगी, है ना। बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस अधिकारी सब बैठे होते हैं लाइन लगा के, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। बाकी सब भी पावरफुल है, सबके पास अपनी अथॉरिटी है, सारी चीजें हैं, लेकिन न्यायपालिका न्याय का मंदिर है, आप ये मान लीजिए न्याय का मंदिर है। और वहां पर जितने भी देखिए, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट काउंसिल होते हैं, स्टेट से जितने भी मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, समझाते हैं, उनके लीगल पैनल पर होते हैं। तो ओवरऑल मोस्ट पावरफुल और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास, इनके कंधों पे पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो जो बार है और जो बेंच है, वहां पर एक तरीके से समझिए, बेंच मतलब न्यायाधीश, ठीक है, बेंच मतलब न्यायाधीश, बार में सारे एडवोकेट्स हैं, ठीक है। तो बार और बेंच के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है एससीबीए, ठीक है। वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वकीलों के हितों को और उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। साथ ही कानूनी सुधार, जैसे संस्थागत नीतिगत जितने भी बदलाव आते हैं, जितने भी कानूनी सुधारों की बात होती है, न्यायपालिका और सरकार के एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, सदस्यों के लिए चिकित्सा सहायता करना, पुस्तकालय की सुविधाएं करना, वित्तीय सहायता देना, कल्याणकारी गतिविधियां संचालित करना, समय समय पर बहुत सारे सेमिनार कराना, वर्कशॉप सेशन कराना, लेक्चर सीरीज कराना, वकीलों के ज्ञान को अद्यतन रखना, नए नए कानून लाना, ये सब चीज़ों को लेकर के ये काम करते हैं, थिंक टैंक के तौर पर भी काम करते हैं। तो अभी आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, हर जगह महिलाओं को 1/3 रिप्रेजेंटेशन संसद में बात चल रही है, अभी जो है लागू नहीं हो पाया है। तो कोर्ट में कार्यकारी समितियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को अनिवार्य किया गया है, 2024-25 में ही ये किया गया है। और इसके तहत ही 2026-27 में सचिव का पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसीलिए इस समय सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन में सचिव है, उनका नाम है प्रज्ञा बघेल, ठीक है, महिला है, ठीक है। तो सचिव के पद में महिला आ चुकी हैं, इतना स्पष्ट है। इसके बाद जो है, अब मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला नेतृत्व के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी पद बनाया जाएगा, जो कि स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा, ठीक है। एक और ऐड किया जाएगा, एक स्थायी महिला उपाध्यक्ष का पद बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एससीबीए जो है आप सभी का, बार काउंसिल जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये आपका एससीबीए एक स्वैच्छिक व्यावसायिक संघ है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। और इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये अलग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग है, वीसीआई अलग है, एससीबीए अलग है। एससीबीए एक स्वैच्छिक व्यावसायिक संघ है, ये भी पंजीकृत है 1860 के तहत। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, कानून के द्वारा निर्मित की गई है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 पारित जो हुआ था, उसके तहत स्थापित किया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ये पूरे भारत के वकीलों के पेशेवर आचरण, मतलब उनका जो एक कोड ऑफ इथिक्स है, उसके लिए नियम बनाता है, उसके लिए लाइसेंस को निलंबित भी कर सकता है, लाइसेंस भी देता है। बीसीआई का एग्जाम भी होता है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसको पास करने के बाद ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है और आप एक एडवोकेट के तौर पे अपना काम कर सकते हैं। एससीबीए का अधिकार क्षेत्र केवल सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों, उनके पेशेवर सहयोग तक सीमित है। बीसीआई पूरे भारत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग है, एससीबीए अलग है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज जो हमारा डिस्कशन था वो एससीबीए पे था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पे हमने बात की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक पूरे भारत की बड़ी संवैधानिक वैधानिक बॉडी है, कानून के द्वारा निर्मित है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत पारित किया गया, ठीक है, 1961। और एससीबीए एक स्वैच्छिक व्यावसायिक संघ है जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में ही उसके जो सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य हैं, उनके पेशेवर सहयोग तक सीमित है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सभी को देना चाह रहा था। शायद आपको समझ में आई होगी, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए।